नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन उड़ान पे। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलते हैं बिना समय गवाए पहले सवाल पे। पहला सवाल हमें कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इस सवाल में आकृति भी दी गई है और यहाँ पे जो 20 मीटर दिख रहे हैं, यहाँ पे लंबी डोर दिखाया गया है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए खंभा ये है, ये भी क्या है, खंभा है और इसके शिखर से क्या हुआ, ये डोर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया तो 30 डिग्री का हो। भूमि स्तर ये है और डोर के साथ बनाया गया कौन कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये ए भी ज्ञात करना है। सबसे पहले जो जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हम समकोण त्रिभुज बना भी लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये हम मान लेते हैं ए और ये बी और ये सी। जिसका कोण बी कितना है, 90 डिग्री है और कोण बी सी ए, यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना। देखिए सी कितना है, सी 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है और ए सी। एसी कितना दिया है हमें, तो एसी दिया है 20 मीटर, यानी कि ये जो लेंथ है हमें दी गई है 20 मीटर। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें, हमें ज्ञात करना है ए बी। और ए बी है क्या, खंभा। ए बी की ऊंचाई या हम बोल सकते हैं खंभे की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। और आप ध्यान से देखेंगे तो हमें कर्व दिया हुआ है और लंब पूछ रहा है, और कर्व और लंब से संबंधित क्या होता है, साइन थीटा या कॉसेक थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसी में से हम किसी का उपयोग करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं। साइन 30 डिग्री और साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्व। लंब क्या है यहाँ पे, ए बी, और कर्व क्या है यहाँ पे, ए सी। फिर से समझते हैं, लंब क्या होता है, जो 90 लंब क्या होता है, जिस एंगल को ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड से, और कर्व हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड से होगी। यानी कि ये हो गया कर्व ए सी और ये हो गया आपका लंब। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 8.2 में। साइन 30 जो होता है वो होता है आपका 1/2। ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी हमें निकालना है और ए सी हमें दिया हुआ है कितना, 20। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 गुना 1 और ए बी इंटू 2, तो 20 है। और ये जो इंटू में है इक्वल किधर आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ए बी कितना आया हमारा, 10। सारी चीज मीटर में दिया है तो ये हो गया मीटर। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे
अतः खंभे की अभिष्ट ऊंचाई 10 मीटर है। और पहला सवाल हम लोग आसानी से समझ लिए। अब चलते हैं सवाल संख्या 2। देखिए, सवाल संख्या 2 क्या कह रहा है? तो 2 में हमने कहा है कि देखिए 2 में हमें क्या कहा है? 2 में हमें कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है। इसके साथ कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। और पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई 11 है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सवाल पढ़कर सही फिगर बनाना होता है, सही आकृति बनानी होती है। ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले हम एक पेड़ बना लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो एक पेड़ बना लेते हैं सब सही से। ठीक है, एक पेड़ बन गया। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ से पेड़ क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है। टूटने पे क्या होता है? वो भाग मुड़ जाता है और पेड़ के जमीन के शिकड़ शिकड़ को छूने लगता है। तो मान लेते हैं कि ये भाग जो ऊपर वाला है, ये टूट गया है और ये शिखर से फिर टूट कर ऐसे छूने लगा है। ठीक है। हम जमीन भी बना लेते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ क्या हुआ? बन गया। हम मानते हैं कि आपका जो एसी है वो पेड़ है, तो यहाँ से इसको हम मानते हैं ए और ये मानते हैं सी। एसी क्या है? पेड़ है। बात को लिख देते हैं। मान लिया कि एसी पेड़ है जिसका ऊपरी भाग ये बी है। ऊपरी भाग क्या है? ए बी है, या ए बी टूट कर जमीन के बिंदु, इसको मानते हैं डी से, बिंदु डी से छूता है। कौन? बी डी सी कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है। बी डी सी कितना है? 30 डिग्री। आप देख सकते हैं कि बी जो इसके साथ कोण बनता है वो कितना दिया है? 30 डिग्री दिया हुआ है। आगे चलते हैं। और क्या क्या दिया हुआ है? तथा जो ए बी है वो हमें कितना दिया हुआ है? तो ए बी जो दिया है वो हमें नहीं बताया है, वो हमें निकालना है। ठीक है। और बी डी और ए बी क्या है? दोनों बराबर है क्योंकि यही भाग टूटा हुआ है। देखिए, ये जो भाग टूटा हुआ है ए बी, यही तो इसे झुक गया है। तो ए बी और बी डी दोनों क्या है? सेम है। और डी सी कितना दिया हुआ है हमें? तो डी सी दिया हुआ है 8 मीटर। चलिए, तो अब लिखते हैं हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज डी सी ई में। देखिए, हमें ये दिया हुआ है 8 और हमें बी सी निकालना है और हमें साथ साथ बी डी भी निकालना है। क्यों निकालना है दोनों? देखिए, इस बात को समझिए। तो कुल पेड़ ये है, पहले बी सी निकाल लेंगे और फिर अगर हमको ए बी निकालना है तो हम बी डी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बी सी को फाइंड करते हैं।
अब हमको आधार दिया है और लंब ज्ञात करना है। सबसे अच्छा क्या है कि आप tan थीटा ले लीजिए या cot थीटा ले लीजिए। tan थीटा लेके चलते हैं। tan 30 डिग्री। tan क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है? C। आधार क्या है? CD। अगेन, जो एंगल 30 डिग्री है उसके सामने वाली साइड लंब होगी और उसके साथ वाली साइड आधार होगी, तो BC बटा में CD। tan 30 कितना होता है? 1/√3। BC हमको क्या करना है? फाइंड करना है। CD दिया हुआ है हमें 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 गुना 1 और BC गुना रूट रूट टू √3। तो यहाँ से BC क्या निकला? 8/√3। 8/√3। पुनः हम क्या कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं? ABC लेते हैं, है ना। फिर से लेते हैं ये त्रिभुज। और इस बार हम क्या निकालेंगे? इस बार हम BC ना निकाल कर हम BD निकालेंगे। तो आधार दिया हुआ है या लंब दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है? यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो साइन में लेते हैं। साइन 30 डिग्री क्या होता है? साइन 30 डिग्री, तो देखिए साइन 30 डिग्री होता है आपका, या साइन होता है लंब बटे में आधार, यानी कि BC बटा में BD। BC बटा में BD, ठीक है। तो BC कितना है? तो BC अभी हम लोग निकाले हैं। कितना BC निकाले हम लोग? 8/√3। और BD, BD हमें तो क्या करना है? फाइंड करना है। BD हमें नहीं पता है, लेकिन साइन 30 पता है। साइन 30 क्या होता है? तो साइन 30 होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3 इंटू BD और हो जाएगा 8 इंटू 2। BD क्या हो जाएगा? 16/√13। ठीक है। अब हमें दोनों हाइट पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? पेड़ की जो ऊंचाई की वास्तविक वो निकालेंगे। अतः पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई क्या है? पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई वो देखिए A से C है, और AC हम कैसे ले सकते हैं? A से C है, तो ऐसे कैसे ले सकते हैं? AB प्लस BC। और AB किसके बराबर था? BD के, यानी कि अगर हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो BC और BD को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो मैं लिख सकते हैं पेड़ की वास्तविक ऊंचाई या पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई AB प्लस BC। और AB किसके बराबर था? इस पर लिखे हम लोग BD के बराबर। आपको हम दिखा देते हैं फिर से। AB प्लस BC, और AB किसके बराबर है? BD के बराबर। यही भाग क्या हुआ था? ये वाला भाग क्या हुआ था? टूट के जमीन से क्या कहते हैं, छू रहा था। चलिए, तो BD कितना है हमारा? हमारा निकला है, तो BD हमारा निकला है, यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप हो गया है, ये C नहीं है, क्या है? D। ये क्या है हमारा? BD है ना दोस्तों? BD। तो BD क्या निकला हमारा? 16√3। और BC क्या है? BC यहाँ निकला हुआ है 8√3। एलसीएम कितना आ जाएगा? √3। 16 + 8 कितना आ गया ये? 24√3। अगेन, √3 को सॉल्व करना है हमें, नीचे नहीं चाहिए √3, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 24√3। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, फिर से इसको बताइए जो 8 टाइम्स आएगा, तो आंसर कितना है? 8√3। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। मीटर भी लगा देते हैं। धन्यवाद।